दरोगा का रिजल्ट आया पीटी परीक्षा का और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। मार्क्स जारी नहीं किया गया है किसी का, न ही आंसर की जारी। कई अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं कि कट ऑफ से उनका ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ अभ्यर्थी ये भी बता रहे हैं कि लगातार 10,000 रोल नंबर के बीच में कोई भी पास नहीं किया। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी में पारदर्शिता नहीं है। इन बहालियों में पारदर्शिता लाई जाए, ये हमारी मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़। देखिए, छात्र के हित में अक्सर आवाज़ को बुलंद करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है और आज एक बार फिर से छात्रों के हित के लिए इनकी कई मांग है। चाहे दरोगा की जो रिज़ल्ट आई है उसमें गड़बड़ी को लेकर के क्या कुछ मांग है, पहले जानेंगे। दिलीप जी, आज आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? दरोगा की जो रिजल्ट आई, क्या गड़बड़ी हुई जो आप इतने ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और मांग कर रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं? देखिए, 3-4 दिन पहले दरोगा का रिजल्ट आया पीटी परीक्षा का और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। मार्क्स जारी नहीं किया गया है किसी का, न ही आंसर की जारी किया गया। और कई अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं कि कट ऑफ से उनका ज़्यादा मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कुछ अभ्यर्थी ये भी बता रहे हैं कि लगातार 10,000 रोल नंबर के बीच में कोई भी पास नहीं किया है। और दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी में पारदर्शिता नहीं है। इन बहालियों में पारदर्शिता लाई जाए, ये हमारी मांग है। परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए। परीक्षा समाप्ति के 10-15 दिन के अंदर आंसर की जारी हो। अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए उनको कितना मार्क्स आया, लेकिन यहाँ मार्क्स ही नहीं बताया जाता है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय 2023 में विज्ञापन आया, 2.5 साल से अधिक समय बीत गया, अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। CGL 4 पिछले साल विज्ञापन आया, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। दोनों की परीक्षा की तिथि घोषित हो और 25 अंक संविदा वेटेज का जो प्रावधान बीएसएससी में किया गया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि यह धांधली सेटिंग का नया रास्ता खोला गया। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविदा वेटेज को वापस लिया जाए, उसको हटाया जाए। लेकिन बिहार सरकार तो कोई यहाँ पे धांधली नहीं करती है, शिक्षा को लेकर लगातार अपनी आवाज़ उठाती है और आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रही है, वो भी शिक्षा विभाग में। देखिए, सरकार या कोई भर्ती आयोग ये नहीं कहेगा कि हम गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी होती है इसका भी तो हम सबूत देख चुके हैं। पेपर लीक, हमने 4 पेपर लीक उजागर किया, चारों का सबूत मिला। पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द हुई है और अभी कई लोग अधिकारी कर्मचारी पकड़े गए हैं धांधली सेटिंग में। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बिना तर्क के या बिना सबूत के कुछ बोलते हैं। हम मांग कर रहे हैं संविदा वेटेज को वापस लिया जाए, उसको हटाया जाए। तो जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, लग रहा है कि आपकी मांगों को सुना जाए, क्योंकि अब रिजल्ट तो आ गई है लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, लोगों को मार्क्स नहीं पता चल रहा है और अब आप इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या लगता है सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी, आपकी जो मांग है वो पूरे करेंगे? देखिए, सरकार को सुननी पड़ेगी। लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है, तो उसमें संवैधानिक तरीके से हम लोग आंदोलन करते हैं। और सरकार अभी तक तो जितना भी हम आंदोलन किए हैं, वैसे तो 11 साल से हम लड़ रहे हैं, लेकिन 2022 से अभी तक जितना आंदोलन हम किए उसमें 99.99% डिमांड को सरकार ने पूरा किया। ये भी डिमांड सुनेंगे? ये भी डिमांड सरकार सुनेगी, हमें भरोसा है। चलिए, देखिए, भरोसा है और ये भी जो मांग है ये पूरी मांग सरकार सुनेंगे। फिलहाल आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ मैं निधि सिंह पटना, बहुत बहुत शुक्रिया।